एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में आज आयशा इनोस के राष्ट्रव्यापी धिक्कार दिवस के अवसर पर आज कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर आयशा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आयशा इनोस के नेताओं ने कहा कि अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर बराबर लाठीचार्ज और पुलिस दमन की कठोर निंदा करते हैं। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की तानाशाही रवैया है। इस कार्रवाई से ने बेरोजगार नौजवानों के प्रति भाजपा जेडीयू के घृणित चेहरे को उजागर कर दिया है। इसके खिलाफ कल पूरे बिहार में नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन फूंककर धिक्कार दिवस मनाया जाएगा। इस सरकार से मांग करते हैं कि बिना शर्त गिरफ्तार नेताओं और शिक्षकों अभ्यर्थी को रिहा किया जाए तथा वार्ता के लिए बुलाया जाए। बिहार में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। सरकार को इन रिक्त पदों को इन नियुक्ति में शामिल कर सबको रोजगार देने में क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि इस बहाली को भी अभ्यर्थियों आपस में लड़कर टाल देंगे तो इस गलतफहमी में न रहे। बिहार का बेरोजगार नौजवान अपने अधिकार के लिए आर पार के मूड में है। इसीलिए सरकार अविलंब तमाम नियोजन इकाइयों को भंग कर केंद्रीकृत बहाली करे। अपने वायदे के अनुसार सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करे। अगर सरकार अपने वायदे से पीछे हटती है तो बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन RYA के संयुक्त तत्वाधान में कल पटना के भीतर एसटीईटी आंदोलन में शामिल छात्र युवाओं पर बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है। छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ आज हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी 19 में जितने भी अभ्यर्थी पास हैं उसको आप नियुक्तियां दीजिए, क्योंकि सरकार जब चुनाव में थी तब 19 लाख रोजगार का वादा की थी, लेकिन आज सरकार जो कंपटीशन से पास अभ्यर्थी है उसको भी नियुक्तियां देने में आनाकानी कर रही है। इसके खिलाफ कल पटना में जबरदस्त छात्र युवाओं का प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के बजाय सरकार ने उस पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया है, उसको गिरफ्तार करने का काम किया है। और इसके खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा पूरा करो और बर्बर पुलिसिया दमन करने वाले सरकार को हम चेतावनी देने आए हैं। यदि नियुक्तियां नहीं होती है तो आने वाले समय में पूरे बिहार के आम छात्र नौजवान पटना पहुंचेंगे और इस सरकार की का जो तानाशाही है उस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष को तेज करेंगे। आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और पुतला दहन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दीजिए और जो पुलिसिया दमन हुआ है छात्रों पर, जो गिरफ्तारी हुई है उसको बाइशर्त रिहा किया जाए। इन मांगों के साथ आज कहाँ पर पुतला दहन किया? हम लोग कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौक जो है उसके पास दरभंगा में हम लोग पुतला दहन। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्र सचिव आयशा। आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के आलोक में दरभंगा जिला के भोगेंद्र झा चौक पर हम लोग छात्र नौजवान मिलकर के आयशा RYA के बैनर तले आज निकम्मा नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और मांग कर रहे हैं कि आपने जो विगत चुनावी घोषणा जो किया था 19 लाख रोजगार का व्यवस्था हम करेंगे नौजवानों के लिए, तो मात्र जो है 29,000 जो एसटीईटी बहाली है वो आपसे नहीं संभल रहा है, तो आप 19 लाख बहाली कैसे करिएगा? यह एक सवाल जो है सामने आया है और इस सवाल को लेकर के आयशा RYA विगत कई वर्षों से आंदोलन करती रही है। आगे भी अगर अविलंब जो है नियुक्ति नहीं दी जाती है नौजवानों को तो ये आंदोलन का आगे करना। क्या नाम हुआ? शर्मा, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला से। सीएम साइंस कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत अर्जुन मल्लिक बुधवार को सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों ने श्री मल्लिक के कार्यकाल के विस्तार से चर्चा करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। मौके पर श्री मल्लिक को मिथिला के गौरवशाली परंपरा के अनुरूप धोती, कुर्ता, पाग, चादर, छाता, छड़ी एवं गीता की पुस्तक सहित समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिथिला पेंटिंग की कलाकारी मुक्त मास्क भेंट किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य ने उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की ईश्वरीय कामना की। कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आयोजित विदाई समारोह में
विद्यालय के बरसर डॉक्टर अशोक कुमार झा, वनस्पति विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार झा, प्रयोग दर्शक प्रभात झा के साथ साथ अनेकों गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। देश में जिस तरह से महंगाई चरम पर है और खासकर पेट्रोल डीजल की कीमत शतक लगा चुके हैं, ऐसे में आम आदमी से लेकर विपक्षी दलों का धैर्य भी जवाब दे चुका है। विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन और सड़कों पर उतरना जारी है। विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों का पुतला भी फूंका जा रहा है। विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच दरभंगा के सड़कों पर पप्पू यादव की जन अधिकार युवा परिषद दरभंगा द्वारा पेट्रोल डीजल को बढ़ते कीमतें और महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। जाप कार्यकर्ताओं और जाप नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आज शतक बनाने के बाद भी लगातार आगे बढ़ रही है। जाप नेता प्रोफेसर गंगा प्रसाद ने कहा कि 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि दाम इतने बढ़ गए हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष बिशंबर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर बढ़ाकर आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी परेशान करने का काम किया है। पूरी दुनिया में कच्चे तेलों के दाम कम है, लेकिन अपने देश में दाम शतक पार है। केंद्र को सरकार को जवाब देना होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों को बेतहाशा क्यों बढ़ाया गया है। वहीं पार्टी के प्रधान सचिव चुनमुन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाकर आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी परेशान करने का काम किया है। पूरी दुनिया में कच्चे तेलों का दाम कम होने के बाद भी अपने देश में तेल शतक पार लगा रहा है। केंद्र को जवाब देना होगा। अधिकार पार्टी का राज्य स्तरीय टमटम और बैलगाड़ी मार्च है और टमटम बैलगाड़ी मार्च के माध्यम से बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं। इस बढ़ती महंगाई जो आम जनता की कमर तोड़ने के काम की है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस, ये महंगाई आम जनता के हित में नहीं है और ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के गठजोड़ की वजह से आम जनता को परेशान करने की साजिश है। अविलंब इस महंगाई को कंट्रोल करे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हर दिन पेट्रोल का दाम, हर दिन डीजल का दाम, हर दिन रसोई गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आम जनता परेशान है और इस परेशानी को केंद्र सरकार देखने का काम नहीं कर रही है, सुनने का काम नहीं कर रही है। इस महंगाई को कंट्रोल करे, अन्यथा जन अधिकार पार्टी इससे भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। चुनमुन यादव, प्रधान महासचिव जन अधिकार पार्टी दरभंगा। और टमटम मार्च देश आज मुहाने पर खड़ी है। एक जहां कोरोना के कारण लोगों को रोजगार छीन गया है और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने देश को, लोगों को कमर तोड़ कर रख दिया है। आज आप देख रहे हैं कि रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो लोग 2 रोटी भोजन जुटाने असमर्थ है। आज देश में इस 7 साल में 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके हैं। यह हम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2021 का वो कर रहा है। और जो 21 करोड़ लोग जो है जो गरीबी रेखा के नीचे है, अगर उसे मिडिल क्लास में अगर लाया जाएगा उसके लिए 7 पीढ़ी का टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं कि देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है, हर तरफ महंगाई है, लोग को रोजगार छीन गया है। क्या कैसे लोग अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आज हिंदुस्तान के सर्वे में है कि पूरे भारत में 40% लोग आर्थिक तंगी है और जिस शहर में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर जाते थे पैसा कमाने के लिए, आमदनी का माध्यम था, आज वह सर्वे साबित कर दिया है कि शहर में सबसे ज़्यादा आर्थिक संकट है। 5 लोगों में 2 लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 7 में से 2 लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पति चौक से जिला मुख्यालय तक जन अधिकार पार्टी युवा परिषद की ओर से बैलगाड़ी और टमटम रैली निकाला गया है केंद्र सरकार के महंगाई के खिलाफ। क्या नाम हुआ आपका? बिशंबर यादव, युवा अध्यक्ष दरभंगा जिला।
भाकपा माले MSUIC के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 16 से 30 जून तक महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पखवाड़ा के अंतिम दिन आज विशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। जुलूस रोटरी क्लब से निकलकर कमिश्नरी होते हुए लहरियासराय टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गया, जहां मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। मार्च का नेतृत्व CPI जिला सचिव नारायण जीजा, CPM जिला सचिव अविनाश ठाकुर उर्फ मंटू जी, भाकपा माले जिला सचिव बैजनाथ यादव, MSUI के केंद्र दयाल सुमन कर रहे थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि कोविड-19 को लॉकडाउन के तबाही भरे दौर में जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने की बजाय मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ाकर उसके जीवन को और भी गहरे संकट में डालने का काम किया है। 2 मई 2021 को आए विधानसभा चुनाव परिणाम से लेकर अब तक इस सरकार ने कम से कम 21 बार पेट्रोल पदार्थों का दाम बढ़ाने का काम किया है। वहीं सरसों तेल की कीमत प्रति लीटर 200 के पार होने को है। वाम नेताओं ने कहा कि महंगाई बढ़ने के एक दूसरा कारण सत्ता में संरक्षण के आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की जारी कालाबाजारी और जमाखोरी है। आज देश भयानक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगार के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों की क्रय शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। भूख और भूगोल लगातार विस्तृत होता जा रहा है। वहीं वाम नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन की भयानक मार झेल रही आम जनता के लिए सरकार की घोषणाएं नाम मात्र रह गई है। गरीब भूखे मरते हैं। मोदी तेरे राज में गरीब भूखे पार्टी के आह्वान पर, राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश में और दरभंगा जिला में हम लोग लहरियासराय टावर कलेक्ट्रेट के सामने अभी पोलो मैदान से चल के प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और फिर मोदी का पुतला दहन लहरियासराय टावर पर किए हैं। आज का पुतला दहन से हम आह्वान करते हैं, सतर्क करते हैं मोदी सरकार को कि तुम अगर महंगाई पर रोक नहीं लगाया, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बढ़ती मूल्य वापस नहीं लिया, जीवन उपयोगी सामान के बढ़ती मूल्य वापस नहीं लिया, किसानों के अनाज का MSP तय कर उसकी खरीद की गारंटी नहीं की। आज भी दरभंगा में हजारों हजार किसान के घर में गेहूं चल रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं है, किसी रेट पर खरीदने वाला नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर महंगाई बेकारी के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और यहाँ प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। अगर अभी भी सरकार मूल्य नियंत्रण नहीं किया, अभी भी बेकारी पर सवाल नहीं हुआ, रोकने का काम नहीं हुआ, तो आगे उग्र आंदोलन चलाया जाएगा जिसमें मोदी सहित तमाम उसके दलाल दू करके चल के मरेंगे। इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। के संयुक्त आह्वान पर हम लोग दरभंगा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। महंगाई के खिलाफ आज पूरे देश के अंदर यह प्रतिरोध मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। आप जानते हैं कि 4 महीने के अंदर 32 बार इस सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि की है और डीजल 100 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, रसोई गैस के कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। आम लोग आज महंगाई से परेशान है। दाल नहीं मिल रहा लोगों को, कड़ुआ तेल नहीं मिल रहा लोगों को और पूरा बाजार के अंदर जो जीवनोपयोगी सामग्री है वो तमाम चीज़ इतना महंगा हो गया है कि लोग आज त्राही कर रहे हैं। इसलिए वामपंथी पार्टी के लोग और कई समस्याएं हैं। कोरोना का सवाल है, कोरोना के सवाल में आप देखिए दरभंगा के अंदर सुपर स्पेशलिटी सेंटर बन गया लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। दरभंगा के अंदर हड्डी विभाग में ऑपरेशन का काम नहीं हो रहा है। मरीज यहाँ से प्राइवेट की क्लिनिक में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों के गेहूं का सवाल, आपको कहा गया किसानों का गेहूं आज तक खरीद नहीं किया गया है। तो ये तमाम सवाल जनता को आज परेशान कर रहा है, जनता त्राही कर रही है। इसलिए वामपंथी पार्टी के संयुक्त आह्वान पर आज हम लोग महंगाई के खिलाफ, इन तमाम समस्याओं के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। के खिलाफ में बेरोजगारी के सवाल पर और गरीबों के भुखमरी के सवाल पर 16 तारीख से 30 तारीख तक जो पखवाड़ा हम लोग का वामपंथियों का चल रहा था, आज हम लोगों का तय था 30 तारीख को 30 जून को
भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जलाएंगे। और महंगाई के सवाल पर आपने देखा है कि सरसों का तेल 210, पेट्रोल 100 पर चला गया है और बेरोजगारी जो बढ़ी है और भुखमरी जो लॉकडाउन के भुखमरी हुई है, ये मोदी सरकार 5 किलो जो अनाज की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 7500 रुपये मासिक भत्ता दो गरीबों को और 10 किलो अनाज प्रत्येक आदमी को दो। इस सवाल को पूरे देश में आज वामपंथी हम आज की नहीं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लहरियासराय में भी हम तलब से निकाल करके जुलूस हम लहरियासराय टावर पर मुद्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। जन अधिकार छात्र परिषद के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक झा के नेतृत्व में जन कवि बाबा नागार्जुन की जयंती मनाई गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में अवस्थित बाबा नागार्जुन की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा संक्षिप्त भाषण का आयोजन किया गया। श्री झा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली और संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में मिथिला का नाम रोशन करने का काम किया है। उन्होंने अपने कलम के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित एवं कमजोर तबके के लोग की आवाज़ को बुलंद किया है। साथ ही सत्ता को भी समय समय पर अपने कविता के माध्यम से दिशा देने का काम किया है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस में बाबा की प्रतिमा रहने के बावजूद उनके जयंती पर विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी माल्यार्पण तक करने नहीं आया, जो बेहद शर्मनाक बात है। विश्वविद्यालय के अधिकारी सिर्फ निर्माण कार्य एवं कमीशन खोरी में लगे रहते हैं, लेकिन मिथिला के विभूति यहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को सहोजने एवं बात नहीं करते हैं। इस पर महत्वपूर्ण बातों पर उनका ध्यान नहीं जाता। जयंती के अवसर पर एक माला तक प्रतिमा पर नहीं चढ़ाई जा सकी, जो विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता और कार्यवहीनता पर प्रदर्शन करता है। हम लोगों ने मिथिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के धरोहर जन कवि बाबा नागार्जुन का जयंती समारोह मनाया है। आज ज़रूरत है ऐसे विभूतियों को सहेजने की और इनसे हम लोगों को, तमाम छात्र युवाओं को प्रेरणा लेने की, जिन्होंने हमेशा से अपने कलम के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से देश के सत्ताओं को भी दिशा देने का काम किए। सत्ता की बंदूक समेत अन्य रचनाएं बाबा नागार्जुन का आज भी हम लोगों के बीच प्रसिद्ध है और आजीवन प्रसिद्ध रहेगा। ऐसे महान विभूतियों के जन्म दिवस के अवसर पे हम तमाम लोग पुष्पांजलि अर्पित करके इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है, जो मिथिला विश्वविद्यालय और यहाँ के प्रशासन हमारे जो ये ऐतिहासिक धरोहर महापुरुष विभूति है, इनको भी सहेजने की काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे संस्कृति धरोहर है, उसको भी सहेजने का काम नहीं कर रहे हैं। और बाबा नागार्जुन मिश्र यात्री का जन्मदिन, इनके जयंती पे विश्वविद्यालय प्रशासन ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में यातायात थाना में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। यातायात थाना में आज दरोगा राम कुमार झा का विदाई समारोह किया गया। बताते चले, राम कुमार झा 1982 से ही सिपाही के रूप में बहाली होते आज एसआई के पोस्ट पर है। उन्होंने लगभग 40 साल के कार्यकाल में अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार और जुझारू रहे। इसी का निजी नतीजा है कि आज उन्होंने जनता के प्रति सेवा में न ही उन पर कोई आरोप लगा और न ही सस्पेंड हुए। आज उनके विदाई समारोह में उनके साथ कार्यकर जूनियर से लेकर सीनियर तक में आंसू नम थे। इस दरोगा यातायात के डीएसपी बिरजू पासवान, यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन सहित श्याम विनोद कुमार, राहुल कुमार, प्रदीप कुमार, संजय कुमार, ज्योति कुमारी, हरि नारायण सिंह सहित अन्य कई सहयोगी इस मौके पर मौजूद थे। हम 9 जून 1982 को रांची झारखंड में बहाल हुए। 82 से लेकर 96 तक हम वहाँ रहे रांची। 96 नवंबर में बदली हमारी हुई गुमला जिला पर, और गुमला जिला पर से 2000 मई में हमारा बदली हो गया पटना। 12 तक हम पटना रहे।
पटना से बदली हमारी हुई मधुबनी, तो 12 से लेके 19 जनवरी में तक वहाँ रहे। जनवरी में बदली हमारी हो गई पूर्णिया, और पूर्णिया से फिर गृह जिला दरभंगा आ गए। सिपाही पद पर हम बहाल हुए थे। सिपाही के बाद हवलदार हम 96 में हवलदार हुए। 96 में हवलदार के बाद में हमारा भारत अवर निरीक्षक में पोस्टिंग हुआ 19 में, और आज ये दरभंगा में है। इस बीच हमारे DSP साहब के साथ बहुत बढ़िया रहा। और ये जो फोर्स है, ये डिसिप्लिन का फोर्स है। बड़े पदाधिकारी का कर्म करना कर्मी का काम है। अपना कर्तव्य पर पूरा निष्ठा के साथ ड्यूटी करना उसका कर्तव्य बनता है। आज तक 39 वर्ष के नौकरी के दरमियान में पुरस्कार के अलावा आज तक एक भी सज़ा हमको नहीं हुआ, न कभी सस्पेंड हुए, न कोई प्रोसोडिंग हमको हुआ। क्योंकि अपने ड्यूटी अपने कर्तव्य पर हम अपना हर जगह मौजूद रहते थे। नाम हुआ राम कुमार झा। विश्वविद्यालय थाना परिसर में भारी मात्रा में शराब को किया गया नष्ट। विश्वविद्यालय थाना परिसर में पूर्व से जब्त 4 कांडों में कुल 844.150 लीटर शराब को थाना परिसर में सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में नष्ट करने का काम किया गया, जिसमें देसी और विदेशी दोनों किस्म के शराब शामिल थे। कुल 141.250 लीटर विदेशी शराब एवं बाकी देसी शराब जो निम्न कांडों में पकड़े गए थे, उन्हें आज विनष्ट करने का काम किया गया। वहीं इस मौके पर सदर CO के साथ साथ नगर थाना अध्यक्ष एवं तमाम लोग मौके पर मौजूद थे। विश्वविद्यालय थाना में जो पूर्व से जब्त था 4 कांड में कुल 844.150 लीटर का विनष्टीकरण किया गया। 141.250 लीटर विदेशी है, बाकी सब देशी है। और कहाँ भी 2200 लीटर 2199 लीटर किया गया है। और कहीं करना है क्या? बाकी अभी यूनिवर्सिटी मंत्री OP में जा रहे हैं।